अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, अभी हो रहा है रात के 11 बजे का टाइम और वैसे तो ये टाइम बच्चों को सुलाने का है, लेकिन मुझे ना अचानक से कभी कभी ऐसे ही कामों के दौरे पड़ते हैं रात के टाइम या किसी भी टाइम कि बस ये जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ना वो मैं किसी तरीके से ख़त्म कर लूँ। तो बस हस्बैंड की तरफ से डिले हो रहा था क्योंकि वो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो टाल रहे थे। अभी मैं उनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी ये पर्दा यहाँ पर लगा हुआ चाहिए, तो आप कुछ भी करें मुझे यहाँ पर ना अभी लगा कर दें। तो ये दीवार भी ख़राब हो रही थी। खैर ये बाद में पेंट का काम है, ये बाद में हम करवाएंगे। अभी यहाँ पे पर्दा लगवाना था क्योंकि ना ये खिड़की की लुक अब मुझे बाहर से ना बहुत बुरी लगने लग गई है। बार बार इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में साफ़ करना पड़ता है। तो अभी बेचारे मेरे हस्बैंड उठ कर ना वो भी थके हुए थे, लेकिन क्या करें क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग जा रहा था काम क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो अभी उन्होंने फाइनली ये लगा दिया है। मैंने कहा चलो यहाँ पे ये कवर अप हो जाएगा ना, तो चलो कुछ लुक अच्छी लगेगी जब वो खिड़की नज़र नहीं आएगी यहाँ से ना, विंडो। उसके बाद बाकी का काम करवाएंगे। वैसे ये दीवार आपको ज़्यादा ही ब्लैक नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह से पर्दा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन भी पड़ा है ऊपर। वो जो डेकोरेशन पीस मैंने लगाया हुआ है ना उसका रिफ्लेक्शन भी पड़ता है, उस वजह से वो ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। खैर ये काम हो गया था, थोड़ी माइंड से टेंशन ख़त्म हो गई थी। जब एक काम कर दिया ना हस्बैंड ने, तो वो फिर मुझे कहते तुम शौकी हो जाती हो ना। तो अभी मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ से भी ना साइड टेबल्स हटाना चाह रही हूँ, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लाना चाह रही हूँ। कह रहे थे चलो ठीक है, फिर जो काम कराना है अभी भी करवा लो, बाकी तुम ऊपरी काम खुद ही देख लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट कर लिया था और उस कमरे में साइड टेबल्स मैं ले गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उस रूम में जाना पड़ता था बार बार, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। और ये देखें बच्चों को जब पता लग जाता ना कि मम्मा काम कर रही हैं, अभी हम नहीं सोएंगे, तो फिर ये इस तरीके से मुझे तंग करते हैं। खैर बच्चों को मैंने यहाँ से किया गायब, और ना ये मैंने ना सोफ़ा कवर्स और कुशन कवर्स वॉश करवाए थे। तो अभी मैं सोच रही थी इनको भी ऊपर इनके चढ़ा देती हूँ, कमरा यहाँ से थोड़ा सा नीट कर लूँ। और ये मैसअप होया हुआ था, यहाँ से ड्रेसिंग टेबल अभी उठाया है तो नीचे देखें ज़मीन इतनी गंदी है ना, पर अभी मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि रात के ऑलरेडी 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है। मैं चाह रही थी बस ये काम ख़त्म करके बच्चों को सुला दूँ जाकर। बाकी का काम जो है ना ये सुबह मैं अपनी हेल्पर से करवाऊँगी। वो जब आएगी ना तो उनसे कहूँगी कि आप ये सारा इधर से वॉश कर दें अच्छे तरीके से। तो ये रूम सेट हो चुका है। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं इंशाल्लाह, साथ साथ जब सेटिंग करूँगी ना इस रूम की तो वो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें अब मेरे माइंड में चल रही हैं, मैं ये सब करूँगी। खैर अब है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो सुबह सुबह हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवा के कॉलेज भेज दिया था और मैंने कहा अब अगर लेटूंगी ना जाके फिर नींद आ जाएगी, तो 12 साढ़े 12 ऐसे ही बज जाते हैं सोते सोते ही। तो बजाय मैं टाइम वेस्ट करने के ना अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो सुबह बच्चे सो रहे थे अभी, और मैं ना यहाँ पे ये चीज़ें जो वॉश होने वाली थी ना वो लेके बैठ गई थी, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना ये मेड्स नहीं करती, ये खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि फिर वो कहती हैं कि नहीं बाजी तुसी साढ़े कोलों एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, हुण साडू एक्स्ट्रा पैसे भी दवो। मैंने कहा नहीं भाई छोड़ो, खुद ही कर लेते हैं। सुबह उठी जो हुई थी मैं फारिग थी, तो मैं अब ये काम लेके बैठ गई। ये ड्रेसिंग टेबल की शीट है, मैंने सोचा इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ें भी ज़ाहिर बात है टाइम टेकन होती हैं। और आप जब अपनी डेली मतलब दिन में आप बिज़ी हो जाते हैं ना बच्चों के साथ, फिर आप इनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड कॉलेज गए हुए थे, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइम है, तो अभी इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने प्लास्टिक शीट जब साफ़ की ना तो मैंने कहा डोर मैट भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी मैं साथ साथ लग गई थी करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके एक्स्ट्रा कामों में आती हैं। जब आपके पास टाइम होता है ना, आप सोचते रहते हैं इन चीज़ों का, पेंडिंग डालते रहते हैं ना कि आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। तो ये काम जो उनसे होता है ना वो आपके एक्स्ट्राज में आ जाते हैं ज़रा, तो इनके लिए भी टाइम भी एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। खैर अभी मेरे पास टाइम था, आज मैं उठी हुई थी, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, वरना 10-11 आजकल बच्चों की पता है वेकेशन चल रही हैं तो बच्चे भी लेट उठते हैं, फिर पेरेंट्स भी साथ लेट ही उठते हैं उनके। गर्मी इतनी होती है दिल नहीं करता काम करने को। बहरहाल आजकल तो मौसम अच्छा चल रहा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है मौसम अल्लाह ताला ने अच्छा किया हुआ है। तो बस ये साथ साथ मैंने ये डोरमेट साफ़ करके डाल दिए थे। मैंने कहा चलो शाम तक ना ये सूख जाएंगे अगर बारिश का मौसम ना रहा तो अगर रहा भी तो कोई नहीं, चलो 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ से एक तसल्ली हो जाती है माइंड में कि आपकी चीज़ एक साफ़ सुथरी हो गई है। तो साथ साथ मैंने ये सब चीज़ें साफ़ कर दी थी। उसके बाद बस यहाँ से ना मैंने कहा रूम साफ़ कर देती हूँ, बाकी की सफाई जो सी है ना वो मेड आके कर लेगी। अभी मैं सोच रही थी कि बच्चों को जाके उठाऊँ और उनको नाश्ता वगैरह करवा के उनको फ्री करूँ, ताकि जब मेरी हेल्पर आए ना तो उसके साथ मिलकर भी साफ़ करना पड़ता है। जब आपने एक्स्ट्रा काम कराना होता है ना तो फिर साथ मिल करना पड़ता है, अकेले नहीं आप छोड़ सकते हो कामों को। खैर यहाँ से मैंने ना सभी डोरमेट वगैरह धो लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ से वाइपर लगा के तो इसको साफ़ वगैरह कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जब मेरे उठते हैं ना तो एकदम से बस भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो फिर आपको पता है मार्बल पे ज़रा सा भी पानी गिरा हो तो बच्चा स्लिप होकर कहाँ जाता है निकल के।
तो चोट वगैरह भी लग जाती है। तो यहाँ से मैंने फिर सारा सा साफ़ सुथरा कर दिया था। उसके बाद नाश्ते वगैरह बच्चों को करवाए, तो फिर मेड भी आ गई थी। तो आज मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब साफ़ हो ही रहा है ना डिटेल में सफाइयाँ, तो ये काम भी निबेड़ लेते हैं। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा सरफ़ डाल के ना ज़रा ये किचन की और ज़मीन पर जहाँ जहाँ मार्बल ख़राब हो रहा है ना, सारा आप ना आज इसको साफ़ कर दें। तो यहाँ से भी मैंने ये देखें लगवाया था सारा सरफ़, और अंदर भी यहाँ से भी सारा मैंने वॉश मतलब कि सरफ़ के साथ साफ़ करवाया, स्टील वूल के साथ। अच्छे तरीके से मार्बल साफ़ हो जाता है। आप सरफ़ डालें, गर्म पानी लें और ना स्टील वूल के साथ साफ़ कर दें इसको, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्बल की ना जो चमक है वो बरकरार रहे। तो पहले इस चीज़ तरीके से किया करें, उसके बाद आप किया करें जो आपकी टाकी तपड़ी जो भी आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग करके ना तो फिर वो मारा करें। स्लिपरी नहीं होता बिल्कुल भी, लाइट सी बिल्कुल ऑयलिंग करनी है। भर भर के तेल नहीं डाल देना कि सारा फर्श ही आपका तेल से भर जाए। बिल्कुल लाइट सा आप उसके ऊपर तेल डालें और उसके बाद वो टाकी लगा दें, आपके फ़र्श चमक जाते हैं। खैर यहाँ पे उन्होंने ना, मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही थी और उन्होंने ना यहाँ से सारा मेरी हेल्पर ने ना धो दिया था। मैंने कहा आप साथ साथ अपना काम करें, मैं साथ साथ अपना काम करती हूँ, क्योंकि एक बंदा लगा रहेगा ना तो काम जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बाकी दिन में भी इतनी मसरूफियत होती है खाना वगैरह बनाने की। तो ये सब रूम साफ़ हो गया था, मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी। उसके बाद ना प्लास्टिक शीट्स जो है ना वो सूख गई थी, तो मैंने सोचा इसका भी काम कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने कहा घर में चेंजिंग करें और थोड़ी सी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा जो होती है ना वो कर लेते हैं, ताकि ना फिर थोड़ी सी ज़रा फ्रेशनेस आ जाती है घर में ना। हल्की सी चेंजिंग भी देखो ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आपके जो दिमाग में क्या कह सकते हैं कीड़े भरे होते हैं ना, ज़रा वो ज़रा मर जाते हैं। तो मैं ना आजकल यही सोच रही थी, मैंने कहा ये डिटेल में, और ये लिटरली इतना भारी था ना कि मैं सोच रही थी मैंने बहुत बड़ी गलती की उठा के। मुझे हस्बैंड का वेट करना चाहिए था, वो आते तो वो ये आके उठाते। तो शीशा बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत मुश्किल से मैंने उठाया। खैर ये सब यहाँ साफ़ कर रही हूँ। बच्चों को मैंने बिठाया हुआ था टीवी देखने के लिए, ताकि वो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। खैर ऐसा तो हो नहीं सकता, कर तो रहे थे साथ साथ तंग, लेकिन फिर माओं को हैंडल करना भी आता है, जिस तरीके से उनको करना होता है हैंडल। ये सभी माएँ समझ सकती हैं कि किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें प्लास्टिक शीट बिछा दी है। आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करो ना किसी चीज़ में, तो कह लो ना उसमें जान आ जाती है, रौनक आ जाती है। तो जब खाली था ड्रेसिंग टेबल तब भी ठीक लग रहा था, लेकिन जस्ट शीट आपने वॉश करके मैंने डाली है ना, तो देखें साफ़ सुथरी एक लुक नज़र आने लग गई है। तो ये होता है कि आपको फिर क्लीन करने में भी आसानी हो जाती है। या बच्चे अक्सर ना पानी की बोतल्स वगैरह रख देते हैं, तो डायरेक्ट लकड़ी पे रखें ना तो वो निशान पड़ जाते हैं, लकड़ी फूलने लग जाती है। तो शीट्स वगैरह बिछी हो ना तो ज़रा कवर अप रहता है। तो यहाँ से ये ड्रेसिंग टेबल भी सारा यहाँ से साफ़ सुथरा हो चुका था। अब इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा ना तो मैं ड्रॉर्स वगैरह की भी, वो छांटी करना होता है ना सारा, वो भी करना है, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं निकाल के ना उनको फेंकूँ, ताकि थोड़ा सामान हल्का हो। अब ये सीढ़ी आई हुई थी 2-3 दिन से, जब ये पर्दा वगैरह लगवाया था उसके पहले से ही आई हुई थी 2 दिन से। तो मैंने कहा फालतू पड़ी हुई तो उसका फ़ायदा उठा लें। किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे करती हूँ। टाइल्स वगैरह भी आप लोग शाइन से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो ये काफ़ी टाइम हो गया कि ये ना गंदा था। अभी आपको ये क्लीन नज़र नहीं आ रही होगी, जब ये साफ़ सुथरा होगा ना फिर आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो अभी मैंने कहा था सीढ़ी आई हुई है, बस मुझे ना सीढ़ी के ऊपर चढ़ने से डर लग रहा था, तो मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। मैंने कहा जब वो फ्री होकर आएंगे ना तो उनसे कहूँगी आप सीढ़ी पकड़ें, तो मैं ना ऊपर से ये साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो नहीं कर सकते ये वाला काम। मैंने कहा ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लोली ऊपर चढ़ रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था। मैं उनको कह रही थी आप सीढ़ी पकड़ के रखिएगा। वो कहते कोई बात नहीं, मैं छोड़ भी दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम गिर ही जाओगी ना। मैंने कहा ये ख्वाहिश तो मैंने आपकी पूरी नहीं होने देनी कि मैं गिरूँ, मुझे चोट लगे तो आप हंसें मेरे पे। तो बहरहाल पकड़ के खड़े हुए थे, बच्चे भी उनको तंग कर रहे थे कि आप छोड़ दें, हम पकड़ लेते हैं सीढ़ी। मैंने कहा इनके हवाले ना करना मुझे, मैं पकड़ के रखे, मैं आराम से कर लूँ काम, तो फिर आप ना छोड़ दीजिएगा बेशक सीढ़ी। तो यहाँ से मैंने साफ़ कर लिया था। टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से वीडियो चला के आप लोगों को दिखाया है, ताकि मैं बाद में दिखा सकूँ कि कितनी चेंजिंग आई है इसमें। तो अभी यही छोटे मोटे काम किए थे, और घर में जो चेंजिंग वगैरह करूँगी वो साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। बहरहाल आपको व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। और जो आप लोग सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे दे सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे दें इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।